हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे। यानी कि पहले हम वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है बच्चों। यानी कि ये 2025 यानी मैट्रिक बोर्ड को लेकर हम एक क्वेश्चन को करने मतलब सोल्व कर रहे हैं। यानी कि 2025 को टारगेट, यानी कि हमको वो कहने का मतलब है उस बुक को भी बता देते हैं कि इसी बुक का हम क्वेश्चन पूरा सोल्व कर रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि अगर आप लोगों के पास अगर बुक अगर नहीं होगा तो इस बुक को परचेज कर लीजिएगा मार्केट से, ठीक है। और इसमें का हम एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, समझा कर लेकर चलेंगे। 15 चैप्टर को हम सोल्व कर देंगे एग्जाम से पहले। इसीलिए प्रेस्टिक कीजिएगा। अगर अच्छा समझ आए और अच्छा से लगे कि हाँ इससे हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वो साथ में ही लाइक भी कीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, यानी कि टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर विद मॉडल पेपर है, समझो मॉडल पेपर है, इसी को हम सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें एक एक क्वेश्चन है, यानी कितना हो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है जिसको भारी हम लोग बोलते हैं। हम कह दिए कि उसको हम सरल, यानी कि सरल इजी वे में समझा के आप लोगों के दिमाग में हम ठोक देंगे, ठीक है। गारंटी कह रहा है, बस शर्त यही है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। यानी लास्ट तक देख लीजिएगा तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि उसके बाद में टारगेट का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को चुटकी में हिला के रख दीजिएगा। अरे कुछ भी नहीं है, अरे बहुत हल्का है, आपको बोर्ड से भी डर खत्म हो जाएगा 10th का। अरे कुछ भी नहीं है, हम जाएंगे तो उसमें पूरा करने को कॉपियों को पूरा फाड़ देंगे लिख के। तो फाड़ना नहीं है बच्चों, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। इसलिए उसमें बनाना है, बनाएगा तब रिजल्ट आएगा, फाड़ने से रिजल्ट आने वाला नहीं है, ठीक है। तो फेंकने की बात है वो सब नहीं है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस क्या करते हैं, यानी क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले बच्चों अगर मेरा क्वेश्चन बनाने का तरीका और आप लोग को अगर तुम लोग को समझ आए बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। साथ में कमेंट बॉक्स में जो भी इंक्वायरी होगा उसको जरूर लिखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखिए, इससे पहले बच्चों हम 10th का, यानी कि कहने का मतलब फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या है रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या है रियल नंबर, जिसमें से बच्चों हम क्या किए थे, 10 क्वेश्चन को सोल्व किए थे। उसमें से हम 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद में 12, इस तरह करते करते 20 तक हम जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले देखो 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। क्या कह रहा है कि f(x) बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 2x³ माइनस एक्स प्लस 2 को gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से मतलब दिया जाता है, तो भागफल का घात होगा। भागफल के जो घात आएगा वहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ज़रा चलिए, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को क्या कर लिए हैं, यहाँ उतार लिए हैं। क्या किए हैं, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ 11 लिख दिए और यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन को उतार दिए। उतारने के बाद में यहाँ पे हम इस तरह लिख दिए हैं और उसके बाद में कहने का मतलब है कि इसको ऊपर वाला को f(x) का मान बीच में लिख दिए और gx का मान साइड में लिख दिया, क्योंकि f(x) में हमको gx से भाग देना था, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, हम क्या किए, एक्स स्क्वायर से यही बता रहे हैं कि एक्स स्क्वायर में एक्स मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा। उस तरह एक्स स्क्वायर से माइनस 3x में गुना करेंगे तो एक्स के 3x क्यों हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से 2 में गुना करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आता कहाँ से, देखो बच्चों, हम x में अगर x से गुना करेंगे तो देखो नीचे का जो उसको बोला जाता है क्या, आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, आधार। इसको भी क्या है, आधार है, x है। अगर आधार आधार अगर सेम दिखाई दे रहा है, आधार अगर सेम है तो पावर क्या हो जाता है बच्चों, जुड़ जाता है। यानी कि भोजपुरी बातों में जुटना है, जुटने का मतलब हो गया उसको हम क्या करते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो x के पावर कितना है 2, अब गुने x के पावर 2, तो x के पावर क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 बच्चों क्या हो जाएगा 2 2 x के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए फिर तो यहाँ पे क्या लिखे, x में x से गुना कितने 4 लिखे हैं बच्चों। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, ठीक है। चिन्ह भी बताए थे कि प्लस गुने प्लस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, उसके अंदर प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है। चिन्ह बताए थे, यानी गुना में चिन्ह बदलता है, इसलिए ध्यान से इस चिन्ह को याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर क्या है 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर था, गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3x क्यों हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से 2 में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले एक पाई देंगे। अब देखना ध्यान से, पावर इसका मिल रहा है, पावर इसका मिल रहा है, इसका पावर तो नहीं मिल रहा है तो इसमें चिन्ह नहीं चेंज करेंगे। जिसका पावर मिलेगा बच्चों उसी का हम चिन्ह चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक है बच्चों, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस अगर रहेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, अगर दोनों जगह अगर माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर तो चेंज करने की जरूरत नहीं है बच्चों, हमको उम्मीद है कि समझ आ गया। अब देखो x के पावर 4 और x के पावर 4, मतलब x के पावर 4 में से x के पावर 4 घटाएंगे तो कट जाएगा, मुंडा कर दो इसको, कट दिए, यानी कि भाग दे के इसको जीरो बैलेंस कर दिए इसका। ठीक है, अब देखो अभी 3x प्लस एक्स क्यू में से 2x क्यू घटेगा तो क्या बच जाएगा, x क्यू बच जाएगा। इधर से क्या उतार देंगे, प्लस 2x², उसके बाद में माइनस x अब प्लस 2, जो कहते हैं उतार देंगे, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, जितना रहेगा उतना हम उतार देंगे। देखो यहाँ पे क्या x क्यों है, यही x² था, कितना से गुना करेंगे, यहाँ देखो यहाँ जो कौन चीज़ का चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ डालेंगे, तो कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है बच्चों, तो यहाँ प्लस का चिन्ह डालेंगे। x से x² में गुना करेंगे तो बताया ना, इसका पावर 1 है, इसका 2 है, तो 2 को 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब x से 3 में गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस बताया है, 3x²। अब उसके बाद में x से 2 में गुना करेंगे तो प्लस, यानी कि प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस, ऊपर देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बच्चों बताओ, नहीं दिक्कत है तो हम सेम है तो इसको काट देंगे। ठीक है, अब देखो 3 को 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5x²। अब देखो 2 को माइनस x माइनस एक, तो 2 को माइनस 1 3x, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 2 का 2। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों, दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में देखो यहाँ प्लस का चिन्ह दे दिए, क्योंकि इसलिए कि ऊपर का और नीचे का जोड़ दिए, माइनस का चिन्ह का नहीं, माइनस हट जाता है और इसका चिन्ह हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो 5 है तो हम यहाँ पे क्या दिया है, यानी कि यहाँ पे x² है तो हम सिर्फ कौन सी से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, 5 से x के स्क्वायर में गुना करेंगे तो 5x²। अब 5 से 3 में गुना करेंगे तो माइनस 5 3 15x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद में 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों। चलो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसके बाद में 15 में से 3 घटेगा तो चिन्ह इसका ज़्यादा है तो यहाँ 12x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 10 में से 2 घटेगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो गया, शेषफल हो गया। क्या बच गया बच्चों, शेषफल बच गया। हमको क्या ध्यान देना है कि हमको यहाँ क्वेश्चन पर एक बार और ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को बच्चों समझ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि f(x) को इतना से और g(x) से भाग दिया जाता है तो भागफल के घात, तो भागफल किसको कहते हैं बच्चों। देखिए हम फर्स्ट चैप्टर में जब थ्योरी पढ़ा रहे तो उसी समय बहुत भागफल को अच्छा से समझा है, इसलिए अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो वहाँ भी जाकर देख लीजिएगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम भागफल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको भागफल बोलते हैं। तो देखो भागफल का यानी घात कितना है, सबसे ज़्यादा 2 है, तो इसलिए बच्चों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका 11 का 2 हो जाएगा, यानी बी इज राइट होगा। ठीक है बच्चों, अब तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, अब तो उम्मीद है बच्चों कि समझ आ गया होगा। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखना कि यदि px बराबर x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं qx बराबर इतना है तो px में qx के घात होगा, px में qx का घात होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इतना देखो, इतना है और इतना में इतना से भाग देने के बाद में हमको घात होगा। क्या घात होगा इसको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को उतारते हैं। इससे पहले क्या करते हैं, इस पेज को चेंज कर देते हैं और दूसरा पेज पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। चलो, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन को देखो 12 नंबर क्वेश्चन को, यानी कि x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और qx बराबर 2 माइनस x² है। ठीक है, इतना से भाग देना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन को हम दे देते हैं यहाँ पे और लिखते क्या है, x के पावर 4 माइनस 5x
और प्लस 6, इस तरह भाग का चिन्ह दे देंगे बच्चों, और उसके बाद में कितना से भाग देंगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। चलिए बच्चों देखते हैं। हाँ क्वेश्चन देखो बच्चों, ये 12 नंबर क्वेश्चन कब पूछा गया था बच्चों, देखे ध्यान से देखो, 12 नंबर क्वेश्चन 2024 के एम में दे रहा है, 2024 में पूछा गया है, ठीक है बच्चों। इसलिए अब देखो, अब यहाँ पे x के पावर 4 है बच्चों, क्या है, x के पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा ना बच्चों, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, हम कहने का मतलब अगर इससे हम अगर चलते हैं तो देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे x के पावर स्क्वायर रखेंगे, तब एक्स स्क्वायर में अगर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से 2 में गुना करेंगे, 2 में, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस प्लस, देखो यहाँ ऊपर प्लस है तो नीचे प्लस, 4 को कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 8 हो जाएगा। अब फिर प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस 2x स्क्वायर, अब माइनस 5x प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बताओ x के पावर यहाँ पे कितना है, यानी कि 8 आ गया। तो हम तो सबसे पहले हिसाबे को देख के हम कह रहे हैं कि हिसाब क्या है, गलत है। क्यों गलत है बच्चों, क्योंकि देखो हम यहाँ पे अगर मान लो यहाँ माइनस भी हम रखते हैं, माइनस रखते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। अगर चलो प्लस रख के हम चेक किए तो इसका 8 आ गया था, क्योंकि हमको यहाँ पे हर हाल में कटाना है, तो कट नहीं रहा है, तो हिसाब ही गलत है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए इसको हम दूसरा से बना के दूसरा विधि से देखते हैं, एक्स के पावर एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसको हम भाग पहले देते हैं फिर से, यानी कहने का मतलब माइनस अगर एक्स स्क्वायर लगा के भाग देते हैं तो माइनस माइनस प्लस एक्स के पावर 4 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये माइनस हो गया बच्चों, तो ये तो कट जाएगा, फिर माइनस 2x स्क्वायर, उसके बाद में कितना हो जाएगा, माइनस 5x, अब प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 6 हो गया। अब ध्यान से देखना, 6 हो गया तो फिर यहाँ पे माइनस 2 हो गया, तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर करें तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो फिर, अब 2 से 2 में गुना करेंगे तो माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो नीचे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तब देखो 2 को माइनस 4 को हो गया कि नहीं, 4x स्क्वायर हो गया। तो देखो किसी भी विधि से बनाएंगे तो ये हिसाब क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हिसाब ही गलत दिया है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, देखो कभी कभी बोर्ड में ऐसा होता है, IQ लेवल चेक करने के लिए हिसाब गलत 1-2 को रहता है हमेशा, इससे कोई मतलब बात नहीं है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा विशेष रूप से नहीं करते हुए इसका कोई भी आंसर अगर मारिएगा तो इसका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन का कोई भी आंसर इसका सही हो जाएगा। एग्जैक्ट अपना मर्जी से इसका 2 ही ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, इसका 2 सही मारिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, आगे समझ आ गया का उम्मीद होगा। तो इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो गलत है, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, गलत है। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन का 140 बराबर, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 140 बराबर x के पावर 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान निकालना है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 13 नंबर। तो 100 कितना दिया है बच्चों, तो 113 नंबर में 140 दिया। सबसे पहले इसका बच्चों हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, 2 से निकालेंगे तो 2 सत्ते 14, पहले भाग दे के इस तरह से बच्चों, देखो हम 140 को भाग दिए है 2 से, 140 में, तो अब भाग दो इस तरह से बच्चों, 2 से, 2 सत्ते 14, उसको घटाएंगे कट जाएगा 0, एगो 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आने का मतलब है 2 से 14, 1 0 यहाँ पे, 1 0 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 आ गया कि नहीं आ गया। फिर बच्चों 2 से भाग देंगे, 35 दूना 70, फिर क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, तो 5 7 35। देखो तो बच्चों इतना इतना आ गया, तो हम इसको 140 को किस तरह लिखेंगे, 140 के 40, 2 गुने 5 गुने क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 के पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद में 7 के पावर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो बच्चों हिसाब में क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। इसमें क्या कर रहा है, हिसाब में कह रहा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का मान हमको कितना होगा। तो इससे पहले हिसाब में क्या दिया है, कि हिसाब में दिया है, हिसाब में बनाने के लिए क्या दिया था बच्चों, एक्स के पावर
एक्स के 2 के पावर एक्स और उस 2 के पावर क्या होगा एक्स। आगे क्या देता है क्वेश्चन पहले देख लेते हैं बच्चों। 2 के पावर एक्स गुने 5, 5 के पावर वाई गुने 7, 7 के पावर जेड दे रहा है ना। तो बताओ तो बच्चों पावर के रूप में है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। एक्स 2 के पावर है 2 तो एक्स का मान 2 प्लस वाई के मान पावर मतलब 5 के पावर वाई है तो वाई का मान यानी कि 5 पर क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद में कहने का मतलब है कि 7 के पावर जेड है तो 7 के पावर 1 है तो इसका -1 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यानी कि 2 का 2 1 में से 1 हटेगा 0 हो जाएगा और 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों 2 हो जाएगा। यानी कि 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी 2 ये इज क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ जरूर आ जाएगा। यानी कि ध्यान से देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा तो जरूर समझ आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे लिखा यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन भी बन गया है। उसके बाद में समझ आप लोग को आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो को, गारंटी है कि समझ आ जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखने चलते हैं। ठीक है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन देखने चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम इस तरह से कहने का मतलब फिर दूसरा पेज पलटते हैं और उस पर बनाने की कोशिश करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना भी है, ये 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में भी आता है। कह रहा है 0.57 का सरलतम रूप कह रहा है ना बच्चों। देखो इस पर ध्यान से, रेकरिंग है इसके ऊपर, देखो इसके टिक पर ऊपर रेकरिंग है। तो क्या दिया है 14 नंबर क्वेश्चन में, देखो तो ध्यान से। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है 0.57 के पावर रेकरिंग दिया है। इसी तरह से क्वेश्चन दिया है। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या किया है क्वेश्चन दिया है, ध्यान समझना कि यानी कि इस तरह से क्वेश्चन को दिया है। ठीक है, यानी कि 14 नंबर 0. इस तरह का 57 का रेकरिंग दिया है। कोई दिक्कत तो इसको हम बनाने से पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे, सबसे पहले बताए थे कि कौ गो अंक इसमें है, एगो 2 गो, तो अलग अलग अंक है तो हम 100 से गुना करेंगे। अगर 3 गो रहता तो 1000 से गुना करते, अगर 4 रहता तो 1000 नहीं 10,000 से गुना करते, 5 रहता तो 1,00,000 से गुना करते। ठीक है, तो इसमें कौ गो अंक है, यानी कि 2 अंक है। तो लिखेंगे माना कि, सबसे पहले मान लेते हैं। अगर मैथ में नहीं कुछ आया तो पहले मान ना लो यार, बन जाएगा मैथ चुटकी में। माना कि x बराबर 0.57, यानी कि बच्चों हम इसको कह सकते हैं 57 डॉट और रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट करेगा कि पहले 5 आएगा फिर 7, फिर क्या आ जाएगा फिर 7 आ जाएगा, फिर 5 आएगा फिर 7 आ जाएगा, फिर 5 आएगा फिर 7 आ जाएगा, यानी प्रक्रिया जारी रहेगा। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है देखो इसमें कितना अंक है 2 अंक है, तो इसमें हम अगर 1 अंक रहता तो 10 से गुना करते, 2 अंक है तो 100 से गुना करेंगे। तो देखो इधर x इस बाएं पक्ष में है और इतना दाएं पक्ष है, तो लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। ठीक है बच्चों, 100 से गुना करने पर, तो इस यहाँ x है तो x में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x। अब जैसे गुना किए ना बच्चों तो क्या करेंगे, कहने का मतलब है कि जैसे पावर जैसे 100 से गुना कर रहे हैं तो ये क्या होता है कि दशमलव आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसे 2 अंक क्या हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा, 2 अंक क्या हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 2 अंक का होगा आगे बढ़ जाएगा, तो आगे बढ़ेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 57.5757 और डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं बच्चों, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ ऊपर का 2 नंबर समीकरण 12 है, 1 नंबर छोटा है, तो इसलिए लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है घटाना है, तो कितना है 100x, कितना है बच्चों 100x बराबर 57.5757 कॉमा डॉट डॉट डॉट, उसका समीकरण यहाँ पे 2 लिख देंगे बच्चों। जिस तरह कह रहा है उस तरह से बोर्ड में बना के आना, ऐसा भी नहीं जी वेब में समझा रहा है बच्चों। ठीक है, उसका बाद समझना x बराबर हम क्या लिख देंगे 0.5757 डॉट डॉट डॉट, समीकरण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो इस तरह से यहाँ घटा देंगे, यहाँ घटा देंगे। अब देखो 100 गो में से x घटेगा तो बच्चों 99x हो जाएगा, उसके बराबर। अब देखो इधर पॉइंट के बाद में सब सेम अंक है तो इसको क्या कर दो काट दो, काट दिए। अब 57 में से 0 घटेगा तो 57 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाला चिन्ह दे देना 57/99 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 19 तिहाई 57, 33 तिया 99, x बराबर क्या हो गया 19/57
33 हो गया। तो देखो क्या है, अगर ऊपर 3 मरतबे छोटू कटाएंगे तो नीचे भी 3 मरतबे कटाएंगे, अगर ऊपर 4 मरतबे कटाएंगे बच्चों तो नीचे भी 4 मरतबे कटाएंगे, अगर ऊपर 5 मरतबे कटाएंगे तो नीचे भी 5 मरतबे कटाएंगे। इसलिए ऊपर 3 मरतबे कटाए तो नीचे भी, क्योंकि 19 के पारा 3 तक पढ़ेंगे तो 19 तिया 57, उसे 33 के पारा 3 तक पढ़ेंगे तो 33 तिया 99। ठीक है बच्चों, तो अब इसको किस तरह लिखेंगे, यानी कि 19/33। देखिए 14 नंबर ऑप्शन में 19/33 है कि नहीं है, हाँ है। देखो 14 नंबर क्वेश्चन देख लो, ये है, ये इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इज इसका क्या हो जाएगा, 14 नंबर देख लो क्वेश्चन का इस तरह से था, ये जीरो में बन गया, ये इज राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का मौसा 15 और लौसा 105 है, तो उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या कर लेना है बच्चों, हमको ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले इसमें पाने का मतलब जो दिया है उसमें हिसाब में वो पहले उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नीचे रख देते हैं ताकि और मतलब कहने का मतलब क्या अगले का बनाने में। 14 के बाद में 15 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। कौन सा बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यानी कहने का मतलब है 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए समझिए ध्यान से। यानी कि मौसा, यानी कि दो संख्याओं का मौसा 15 और लौसा कितना है 105 है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, मौसा क्या लिख देंगे बच्चों, मौसा बराबर 105 और लौसा, लौसा मतलब कहे तो लघुतम, मौसा मतलब कहे तो महत्तम होगा। ठीक है, तो लौसा कितना दिया है, यानी मौसा 15 दिया है बच्चों, कितना दिया है 15 दिया है, और लौसा 105 दिया है। ठीक है, और कह रहा है पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या क्या किया है, पहली संख्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। पहली संख्या दिया है 5, पहली संख्या क्या दिया है बच्चों 5, तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, कौन सा संख्या ज्ञात करने के लिए, दूसरी संख्या बराबर होवाट हो जाएगा। तो हम सूत्र से लिखेंगे, कौन से लिखेंगे बच्चों, सूत्र से, यानी कि पहली कौन संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा, क्या लिखेंगे बच्चों, मौसा, क्योंकि हिंदी में लिख रहे हैं इसलिए हिंदी में लिख दे रहा है सबको, और गुने लौसा होता है, क्या होता है बच्चों, लौसा होता है। तो देखो तो पहली संख्या इसमें 5 दे दिया है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, गुने दूसरी संख्या नहीं पता है तो हम दूसरी संख्या का हम दूसरी संख्या लिख देंगे, बराबर मौसा कितना दिया है बच्चों 15 दिया है, गुने उसके बाद में लौसा कितना दिया है 105 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या कहने का मतलब दूसरी संख्या यहीं पर आने देंगे बच्चों, दूसरी संख्या उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद में कहने का 15 गुने 105 बटा 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो 5 से हम क्या करेंगे, गुना में है तो भाग में आ जाता है, इसको याद करना, गुना में रहेगा तो भाग में आ जाएगा। तो देखो 5 से 5 दिया 15, 3 मरतबे कट गया, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 3 गुने 105 लिख देंगे, गुना कर दो जो आ जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। देखो कितना ईजी है, 3 से 5 में गुना, 5 दिया 15, 15 के 5, 15 के 5 क्यों हो जाए, 15 के 15 और 15 के 5, हाथ में कितना बच गया बच्चों, गोलका में 1 बच गया। ठीक, अब देखो फिर 3 से 0 में गुना करेगा, तो कोई भी चीज़ में अगर कोई भी अंक से 0 में गुना हो या 0 से कोई किसी भी अंक में गुना होगा तो वो क्या हो जाता है बच्चों, उसका मान 0 हो जाता है। तो अब 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 315 इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कि नहीं है 15 में 315 नहीं कि इसका कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, सी इज राइट हो जाएगा बच्चों, कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद में हम क्या करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यानी कहने का मतलब कि इसको P बाई क्यू के रूप में, क्यू का हम रूप लिखेंगे, यानी कहने का मतलब है इसको P बाई क्यू के रूप में है और क्यू का रूप लिखेंगे, क्यू का कैसा रूप है उसको हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्यू के रूप में लिखेंगे तो कितना दे रहा है, यानी कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हम पहले बनाते हैं, यहाँ पे 15 नंबर हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन देखना। ठीक है बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी कहने का मतलब 0 यानी 375 है। ठीक है बच्चों, इतना दिया है, इसको कह रहा है P बटा क्यू के रूप में लिखो, और क्यू का मान कैसा होगा उसमें उसके रूप में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक में, यानी कहने का मतलब सबसे पहले हम दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना है 3 गो 0 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद में कितना अंक है 1 2 3 इसलिए 3 0 लिख दिए। चलिए 3 0 हो गया, ठीक है आगे चलते। अब देखिए अब इतना हो गया, अब क्या करेंगे बच्चों ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे 1000 को हम लघुत्तम निकालेंगे, इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इसको देखो यहाँ पे स्पेस है इसलिए 1000 का यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, 1000 का हम क्या कर रहे हैं एलसीएम निकाल रहे हैं, हम 2 से लगाएंगे तो 2 × 5 = 10,
यानी कि 1000 का अधिक कितना हो जाएगा बच्चों, 500 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 500 का 250 हो जाएगा, भाग देना। फिर 2 से भाग देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे तब 25 हो जाएगा, क्योंकि 50 5 दूना 10 और 50 25। फिर 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर कितना बच गया बच्चों, 375। अब बाटा यहाँ से कितना 2 है, 1 2 3, यानी कि 3 को 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने उसके बाद में क्या है, एक कितना 5 है, 1 2 3 को 5 है, तो हम 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 375 का 75। अब देखो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर भी कितना बच्चों हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए तो इस वाला आंसर को देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, अगर होगा तो राइट हो जाएगा, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यानी 16 नंबर में देखिए तो क्यूए का मान को आ रहा था, तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर देखो तो यहाँ पे 3 आ गया कि नहीं बच्चों, इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 16 नंबर उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा मतलब भारी नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ आ जाएगा। कह रहा है क्या, एक परिमेय संख्याओं में एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है, बताया है बच्चों, पीछे भी बताया है। यानी कि एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जब भी गुना करेंगे तो हमेशा उसका मान क्या आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, अपरिमेय आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसलिए क्योंकि कहने का मतलब इसलिए मतलब कि इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लिए है, क्योंकि कहने का मतलब बहुत ईजी है, क्योंकि पीछे भी बता चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है क्या, देखो 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना। यानी कि 6 प्लस √125 माइनस उसके बाद में यहाँ क्या दिया है, 3 प्लस, देखो माइनस रूट, फिर क्वेश्चन में दिया है 3 प्लस √5 प्लस फिर उसके बाद 1 माइनस 4√5 दिया है। ये कौन सा संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि वास्तविक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि क्या कौन सा क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो पेज चेंज कर लेते हैं। अरे बहुत खर्च ना होता है बच्चों बनाने में पेज को, ठीक है, पेज भी बहुत खर्च हो रहा है इस बनाने में मैथ को, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो लोग के लिए भी हम पेज भी खर्च करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छा से पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, चलो इसमें देखते हैं क्या है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन देखना ध्यान से। क्वेश्चन में है बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, कहने का मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कहने का मतलब है 6 प्लस √125 है बच्चों। क्या है, 125 है। कितना है बच्चों, 125 है। और 125 और उसके बाद में माइनस क्या हो जाएगा, माइनस उसके बाद में माइनस, आगे देखते हैं, माइनस उसके बाद में माइनस सर जी 4। चलो बच्चों अब से फिर से देख लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन में किस तरह दिया है, अब हम इस क्वेश्चन को उतार लिए यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, देखो 6 प्लस √125 इंटू माइनस 3 प्लस √5 प्लस 1 माइनस 4√5 दिया है। इसमें बताना है कौन परिमेय संख्या है, क्या वास्तविक संख्या है कि अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया है, क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन को सेम उतार दिए है। अब क्या किया कि 125 जो है ना बच्चों, इसको हम 3 तोड़े हैं, यानी भाग दे के हम इसको 3 को 5 के रूप में कन्वर्ट कर दिए, यानी गुणनखंड कर देना है बच्चों। ठीक है, हम गुणनखंड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 2 5 के बदले 5 निकाल देंगे, रूट में को क्या हो जाएगा बच्चों, 5 रह जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा, माइनस का चिन्ह दे देंगे। फिर कहते हो जैसा कह रहा है बच्चों उसी तरह से हम क्या कर देंगे, फटाक फटाक बिना कुछ सोचे समझे इसको उतार दो बच्चों, उतार दो उतार दो। ठीक है, इसको उतार दो, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उतर गया। अब देखिए सबसे पहले यानी कि 6 प्लस 5 रूट क्या हो जाएगा, 5। अब देखो पहले चिन्ह चेंज कर लो, क्या कर लो, चिन्ह चेंज कर लो, या सबसे पहले इसको जोड़ लो। ठीक है, तो चिन्ह चेंज कर लेते हैं, -3 और माइनस रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बच्चों ये +1 और -4 ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से भी कोष्ट हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ से भी कोष्ट हट जाएगा। अब देखो सबसे बाहर वाला देख लेते हैं, यहाँ 6 और उसके बाद में यहाँ पे 1 है, 6 को 1 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। और 7 में से हम कितना घटा देंगे बच्चों, यही ना -3, तो -3 इसको घटा देंगे। ठीक है बच्चों, -3 घटा दिए। अब देखो 5√5 यहाँ पे है, यहाँ क्या है माइनस रूट, यहाँ 4 रूट -4√5 यहाँ पे 1√5 है, तो 4 को 1 -5√5 हो जाएगा। अब 5 में से अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे।
ठीक है बच्चों। अब बताओ 7 में से 4 घटेगा तो 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 आंसर। 4 बताओ कौन संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि वास्तविक संख्या है। ये कौन सा संख्या हो जाएगा बच्चों, यानी कहने का मतलब है यानी कि कौन संख्या कह रहा है, ये 4/1 यानी कौन सा संख्या ये हो जाएगा, यानी कि हम बताते हैं बच्चों इसे कौन सा संख्या हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि p/q के 1 के नीचे छुपा हुआ है इसलिए p/q के रूप में हो जाएगा। इसलिए कौन सा संख्या हो जाएगा बच्चों, ए परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 28 का ए इज राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक हो रहा है। सम वाला बताए थे बच्चों, जिसके मतलब कहने का मतलब 2, 4, 6, 8 दिखाई दे वो सम पूर्णांक होगा। देखो इसमें 1 है तो ये तो विषम हो जाएगा, इसमें देखो नहीं कुछ है तो चल रहने दो, इसमें 3 है तो ये भी विषम हो जाएगा, ये भी विषम। तो कौन सा हो जाएगा इसका, बी इज राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, यानी 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ + R है तो B का मान 43 है और उसके बाद Q का मान कितना है 31 है, R का मान 32 है, तो A का मान ज्ञात करें। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बोले हैं कि भाई एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आप लोग को समझाएंगे, इसलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, ए बराबर फार्मूला क्या है, ए बराबर BQ + R। ये किसका फार्मूला है, यूक्लिड बाबा का, याद कर लीजिएगा बच्चों, यूक्लिड बाबा का फार्मूला है। ठीक है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यानी कि B बराबर बच्चों 43 दिया है, कितना दिया है 43 दिया है। Q बराबर बच्चों कितना दिया है, Q बराबर दिया है 31 दिया है, और R बराबर कितना दिया है, R बराबर देख लेते हैं 32 दिया है। कितना दिया है बच्चों, 32 दिया है। हम सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं जहाँ जहाँ है। सबसे पहले देखो यहाँ बच्चों शिफ्ट करने का तरीका, सबसे पहले ए बराबर हम फार्मूला क्या लिखेंगे, ए बराबर BQ + R लिखेंगे। ए का ए बराबर B का मान कितना है बच्चों 43 है, कितना है 43 गुने Q का मान कितना है 31 है, और प्लस R का मान कितना है 32 है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। तो आपके ये बराबर क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले 43 में 31 से गुना कर लो। सबसे पहले इस तरह का करो, 43 लिख दो और 31 से गुना करो। 1 से 3 में गुना करेंगे 3, 1 में 4 से गुना करेंगे 4, 3 में 3 से गुना करेंगे 3 3 9, 3 में 4 से 4 3 12 हो जाएगा। अब उसके बाद में जोड़ेंगे 3 का 3, उसके बाद में 9 को 4 को 9 4 13 के 3 हाथ में 1, हाथ में कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, और 2 को 1 हो 3 को 1, 1333 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 1333, और उसके बाद में जोड़ देंगे इसको, 1300 कितना हो गया बच्चों 33 हो गया, और प्लस 32 इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो 3 और 2 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद में 3 3 6 हो जाएगा, उसके बाद में 3 का 3 13, 1 का 1, यानी कि 1365 आंसर इसका हो जाएगा। देखते हैं है कि नहीं, अगर होगा तो सही है, नहीं तो हिसाब गलत है। ठीक है, यानी हिसाब गलत नहीं है, मेरा बनाने का तरीका अगर गलत हो सकता है, इसलिए हम एक बार आंसर मिला लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 20 नंबर में 13 कितना दे रहा है 65, देखो 1365 ये आंसर है कि नहीं, यही जिसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो यानी क्वेश्चन समझ इसमें कहा गया होगा इस वीडियो का। अगर नहीं समझ आया होगा बच्चों, तो फिर क्या कीजिएगा, इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा। और आप लोगों से उम्मीद है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए अब ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे आज ख़त्म करते हैं, और अगले सीरीज में बच्चों, और अगले सीरीज में फिर 20 से हम 30 तक सोल्व करेंगे इसी तरह इजी वे में। इसीलिए आप लोग पढ़ते चलिए। ठीक है बच्चों, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हुए आज हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।